हेलो नमस्कार, आप लोग का फाने क्या में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास के तौर पर जो है एक आज यहाँ पे प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाएगा हिंदी का। तो जिसमें पहला चैप्टर देखेंगे हिंदी भाषा का विकास, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका दरोगा UPSSC का पेट का आपका जो एग्जाम है, BEड का है, TGT PGT टेट नेट चेहरा BPSC और मतलब जहाँ पर भी आपके हिंदी आते हैं, SSC GD जैसे हो गया वहाँ पर भी आता है, रेलवे में आता है, SPM, तो जहाँ पर भी आपके हिंदी आते हैं सभी के लिए भाई इंपॉर्टेंट है। शुरू करिए और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को। तो आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो आपके प्रीवियस मतलब आए हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उन्हीं क्वेश्चंस को जो यहाँ पर एक समग्रता से लिया गया है। तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन के लिए और आपको हर क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा 10 सेकेंड। तो फटाफट जवाब दीजिएगा भाई क्या है राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसका दीजिए जवाब क्या है। समय आपका स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन दे रखा है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी की अगर बात करेंगे तो किसकी भाषा है, भारोपीय परिवार की। किस परिवार के, भारोपीय परिवार की जो है भाषा है। ध्यान रखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इसके लिए आपका समय स्टार्ट। क्वेश्चन दे रखा है भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भाई, ये तो सभी को पता है, हिंदी है, यानी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन आपके बदल गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके बदल गए। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ऊपर देखिए आपका हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू था, लेकिन यहाँ पे जो आपकी अलग है, अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, मतलब ये जो आपकी भाषा है तो किससे बोली जाए। तो इसका जन्म देखिए यहाँ पे जो है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी का जन्म किससे हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे रहना चाहिए, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी का जन्म, हिंदी का जन्म, ठीक है, हिंदी का जन्म यहाँ पे है। क्वेश्चन कुछ ऐसे रहना चाहिए था, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली हिंदी या हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ। तो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ है। या भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है हिंदी है, उसका जन्म कहाँ से हुआ, अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इसके लिए आपका समय। क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सी ऐसी भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, भाषा हो या बोली हो, तो कौन सी नहीं आती है। तेलुगु जो है आपका यहाँ पे क्या है, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी आपकी अवधी, बांगरू, कन्नौजी, ये सब जो है हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके लिए समय आपका स्टार्ट। समय आपका समाप्त हुआ। क्वेश्चन दे रखा हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो काव्य भाषा के रूप में। किस रूप में, काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा ब्रज भाषा जो है क्या है, फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो भारत में आप हिंदी को जो है किस वर्ग में रखेंगे, ठीक है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो इसको राजभाषा में रखा गया है। किस में रखा गया, राजभाषा। यहाँ पे राष्ट्रभाषा नहीं, इंडिया में जो है कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, ध्यान रखिएगा, राजभाषा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट के लिए समय आपका स्टार्ट। ढूढ़ाड़ी बोली है, देखिए ढूढ़ाड़ी दे रखा है और ये मतलब किसकी बोली है, तो ये अगर बोली जाती है तो कहाँ बोली जाती है, तो पूर्वी राजस्थान में। ढूढ़ाड़ी जो बोली जाती है कहाँ बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब।
क्वेश्चन देखा ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो कौन सी भाषा जानी जाती है ब्रजबुली के नाम से? तो बांग्ला जानी जाती है, पुरानी बांग्ला जो है उसको क्या कहते हैं? ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आपके जो ऑप्शन दिख रहे हैं, गुजराती लिखी नहीं जाती, उड़ीसा लिखी नहीं जाती, ये मतलब उड़िया जो है उसको लिखी नहीं जाती। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके दिख रहे हैं क्या है? मराठी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या है? मराठी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसके लिए हम 2 बार कर देंगे 10-10 का, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बड़ा है, क्योंकि सेंटेंस पढ़ने में आपको समय लग सकता है। फिर से 10 सेकेंड ले लीजिए भाई। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन दे रखा है वही एक सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है, एक वाक्य दे रखा है, कह रहा है कि एक मनई के 2 बेटवा रहीमन। देखिए रहीमन लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन रहीन रहेगा, यहाँ पे माँ नहीं रहेगा, रहीन। ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमार हमार हिस्सा लागत होए तवन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है कि एक मनई के 2 बेटवा रहीन, ओमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमार हिस्सा लागत हो तवन हमका दैदा। तो ये किस लैंग्वेज में आता है भाई? ये जो है अवधी में आएगा। किस में आएगा? अवधी भाषा में आपका आता है, ठीक, अवधी भाषा में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पाली भाषा। क्या है? पाली भाषा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। कह रहा है क्वेश्चन कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास जो है किस लिपि में हुआ? तो ब्राह्मी लिपि में हुआ। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट दीजिए, इसका जवाब क्या है? तो आपका समय कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन दे रखा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है? सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान में जो हिंदी का प्रचलित रूप है कैसा है? यहाँ पे फटाफट इसका जवाब दीजिए। देखिए अवधी है, ब्रजभाषा है, और अच्छा अवधी यहाँ पे 2 बार ऑप्शन में हो चुका है, ठीक है। अवधी यहाँ पे 2 बार ऑप्शन में हो चुका है। यहाँ पे जो है आपका वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो कैसा है? खड़ी बोली का है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 एक ही रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पे खड़ी बोली हम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या है? खड़ी बोली है। ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली इसका राइट आंसर है। यानी वर्तमान में जो हिंदी का प्रचलित रूप है कौन सा है? खड़ी बोली का है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अवधि 2 बार टाइप हो गया था, यहाँ पे देखिए अवधि, और यहाँ पे भी अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। दीजिए उसका जवाब भाई, क्या है? तो 15 का कह रहा है क्वेश्चन की हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो भाई छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो कैसी बोली है? तो पूर्वी हिंदी बोली है। कैसी है? पूर्वी हिंदी बोली है। ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिंदी बोली, यानी आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? देखिए बुंदेली भी आपकी पश्चिमी में चलती है, ब्रज भी चलती है, कन्नौजी भी चलती है, जबकि बघेली आपका क्या है? वहाँ पे नहीं चलती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पश्चिमी हिंदी ये मिड वाली जो है मध्य में ही चलती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब।
क्वेश्चन दे रखा भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो जो यहाँ पे देखिए राजभाषा का जो प्रावधान किया गया कहाँ से कहाँ तक किया गया, अनुच्छेद 343 से 351 तक किया है। कहाँ से कहाँ 343 से 351 में किया गया है किसका, राजभाषा का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये मुख्यालय जो है कहाँ पे, चेन्नई में। ध्यान रखिएगा चेन्नई में मुख्यालय है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसके लिए 19वें के लिए समय स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए। 19 का क्या है भाई राइट आंसर, यानी 19वें का राइट आंसर क्या है। तो 19वां क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है देखिए पाली से आपका, पाली से प्रकृत, पाली उसके बाद प्रकृत, उसके बाद अपभ्रंश और लास्ट में आपका क्या है, आज जो हम वर्तमान रूप देख रहे हैं कैसा है, हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पे पाली प्रकृत अपभ्रंश ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही अनुक्रम दे रखा हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ेंगे और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होगा अब। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो यहाँ पे संविधान में जो है किस विषय का वर्णन किया गया है 20 में। तो यहाँ पे जो है देखिए आपका राजभाषा के बारे में ही दिया गया, लेकिन उसमें जो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए, मतलब हिंदी का में विकास कैसे करना है, कितने जो है उसके लिए, मतलब सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे दिया गया, निर्देश जो दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब कहिएगा भाई। चलो भाई समय आपका कंप्लीट हो चुका, दोबारा आपका शुरू हो गया है टाइमर। तो यहाँ पे अगर ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा क्या है भाई, पहाड़ी हिंदी है। ठीक है, देखिए पहाड़ी हिंदी आपका है, वहाँ पे ब्रज भाषा जो है पहाड़ी हिंदी को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। 10 सेकेंड शुरू आपके फिर से। तो फटाफट जवाब दीजिए भाई, क्या है राइट आंसर। इस क्वेश्चन दे रखा है मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही के बारे में पूछा जा रहा है। तो मगही जो है उपभाषा किसकी है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो किसकी हो जाएगी, बिहारी की। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके, बिहारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हिंदी खड़ी बोली जो होती है किस अपभ्रंश से निकल के आई थी, सौर सैनी से निकली। किससे, सौर सैनी से निकल कर आई है। ध्यान रखिएगा सौर सैनी से क्या निकल के आई, हिंदी खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें फटाफट भाई, मैक्सिमम लोग पास पहुँचाएं इसको, है ना। क्वेश्चन देखा हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, जबकि यहाँ पे रहना चाहिए भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका दोनों रिपीट हो चुका है, एक ही जैसा क्वेश्चन आपका दे रखा है। तो भाषा के आधार पर जो है सबसे पहला जो आपका राज्य कोई गठित हुआ तो 1956 में हुआ था। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित राज्य कब हुआ था, तो 1956 में। यानी भाषा के आधार पर गठित राज्य कब किया गया। तो भाषा के आधार पर जो सबसे पहले गठित राज्य किया गया था आंध्र प्रदेश का किया गया था, 1956 में किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, उसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन दे रखा भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। जस्ट अभी हमने पीछे देखा है, तो वहाँ पे 1956 में किसका गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है, यानी किस उपभाषा से जो यहाँ पे बघेली का संबंध है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे बघेली बोली का जो है संबंध किस उपभाषा से है, तो इसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी हिंदी से। क्या है? पूर्वी हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई, समय स्टार्ट आपका हो गया है। क्वेश्चन है तो यहाँ पे किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था, तो कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भाई आपका समय अभी स्टार्ट किया जा रहा है, फटाफट दीजिए इसका जवाब 28 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन दे रखा है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब आपका यहाँ पे राज्य के आधार पर जो है, मतलब भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, उसको 1956 में अलग किया गया, तो जो वहाँ पे राजभाषा आयोग बनाया गया तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की वीजे खेर को बनाया गया था। वीजे खेर को बनाया गया था, बाल गंगाधर खेर को बनाया गया। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर खेर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक नहीं, खेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है, अब दीजिए जवाब भाई फटाफट। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय यहाँ पे जो शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान में जो 22 है। अगर आपसे कभी मूल संविधान पूछेगा तो वहाँ पे 14 टिक कीजिएगा, जब मूल पूछेगा तब ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो वहाँ पे मूल में 14 रहेंगे। नेक्स्ट है, इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है, अब फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की जो आदि जननी हो तो किसको कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन आपका 31 का जो है आपके, मतलब इसको देखा जाए तो करंट के हिसाब से हो जाएगा। तो करंट का आप जब भी एग्जाम देने जाइएगा तो करंट के इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे कि पुरस्कार हिंदी से संबंधित हो, सम्मेलन हो, ये सब देख कर जाइएगा, क्योंकि अपडेट ये सब चीज़ें करके जाना पड़ता है। कह रहा है कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो यहाँ पे आयोजन जो स्थल था 31 का, राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपका स्टार्टअप। क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय आर्य भाषा के वैकल्पिक काल को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? कितने? 3 में बांटा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 3 यहाँ पे जो है वैकल्पिक कालों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन दे रखा है, मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं? तो मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से? यहाँ पे देखिए, बोली होता है, भाषा होता है, मानक होता है, उसके बाद फिर से क्या है आपका रिपीट हो जाएगा, भाषा आ जाएगा। यानी आपका बोली, भाषा, मानक, ये आपके जो है यहाँ पे क्या है 3 सोपान होते हैं किसके? मानकीकरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और उसके लिए समय स्टार्ट होगा अब। तो समय आपका स्टार्ट होता है भाई अब 10 सेकेंड का समय, फटाफट दीजिए जवाब क्या है। क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा की अगर बात करेंगे तो विभाषा जो है किसको कहा जाता है? तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहते हैं? विभाषा कहा जाता है। ऐसा है नहीं, खड़ी बोली जो होती है उसको कहते हैं भाई, फटाफट बताइए भाई। तो हिंदी बोली जो होती है, हिंदी बोली यानी जो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है? यहाँ पे विभाषा कहा जाता है। यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राइट आंसर, फटाफट दीजिए जवाब। क्वेश्चन है, कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? तो कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ जो किस में आती है? द्रविड़ में आती है। ध्यान रखिएगा, द्रविड़ की भाषा कौन है? कन्नड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। दर्द भाषा किस क्षेत्र की है? तो ये भाई दर्द भाषा जो है दर्दिस्तान की है। यानी कि दर्दिस्तान की है दर्द भाषा, अफगानिस्तान में बोली जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट अब। क्वेश्चन दे रखा है मराठी किससे संबंधित है। तो मराठी जो होती है वो किससे संबंधित होती है। इसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो किससे संबंधित है भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, दक्षिणा यल से, दक्षिणा यल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, दक्षिणा यल किससे संबंधित, मराठी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है। अब फटाफट जवाब दीजिए इसका भाई। 38 का राइट आंसर क्या है। गुजराती किससे विकसित है भाई। गुजराती की जो विकास हुआ वो किससे हुआ, सौर सैनी से हुआ है। किससे हुआ है, सौर सैनी से यहाँ पे इसका विकास हुआ है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट दीजिए इसका जवाब कि भाई समय इसके लिए आपका स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन है हिंदुस्तानी बोली का नाम किसने दिया था। मतलब जो हिंदुस्तानी होती है उस बोली का नाम जो है किसने दिया, तो अंग्रेजों को द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा जो ये नाम दिया गया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन है भाषा के सर्वांगीण मानवीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 ईस्वी में भारत के किस विश्वविद्यालय ने उठाया था। तो भाई यहाँ पे जो है सर्वांगीण मानवीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको उठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया। तो इसको भाई किसने प्रकाशित किया था। अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो किसने किया था, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा इसको क्या किया था, प्रकाशित किया गया था। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसका जवाब कीजिए। समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन आपका पंजाबी मूलतः किस भाषा का। देखिए पंजाबी है तो पंजाबी कोई भाषा यहाँ पे जो है अगर सही मायने में देखें तो नहीं है, ठीक है। तो किस भाषा का जो है शब्द है, तो ये जो है आपका राइट आंसर की अगर आप बात करेंगे तो किस भाषा में आता है, पंजाबी जो है फारसी में आता है। ध्यान रखिए पंजाबी जो किस में आएगा, फारसी में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन देर का प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया था। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ कब था। तो कहाँ पे हुआ था, नागपुर में हुआ था। हुआ कब था, तो 10 से 14 सितंबर 1975 को हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिए कहाँ, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा और उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता अब। तो 44 की अगर राइट आंसर की बात करें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है। तो कौन रखती है, गुजराती रखती है। ध्यान के गुजराती यहाँ पे जो है पर्याप्त जो है समानता रखती है, यानी मेल जो रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एकदम वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उड़ीसा किस राज्य की भाषा है। तो उड़ीसा की बात की जा रही है तो उड़ीसा जो किस राज्य की है, तो उड़ीसा उड़ीसा की है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज किसकी। देखिए मॉडर्न मतलब आधुनिक आर्य भाषा की बात करें। किताब का नाम अगर हिंदी में करेंगे तो आधुनिक आर्य भाषा इस किताब का नाम है। तो ये किसकी कृति है, मतलब इसको किसने लिखा है। तो इसको लिखा जो है किसने लिखा भाई, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा इसको लिखा गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। फटाफट इसका जवाब दीजिए, समय आपका स्टार्ट होता है अब। फटाफट जवाब दीजिए भाई। क्वेश्चन है पाली साहित्य का संबंध प्रमुखता किससे है। तो भाई सीधा सीधा इसका संबंध किससे, गौतम बुद्ध से। कोई यहाँ पे कुछ नहीं सोचना, किससे संबंध है, गौतम बुद्ध से।
नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका जवाब दीजिए क्या है फटाफट। 48 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन है पाटली शब्द से पाली की व्युत्पत्ति किसने मानी है। तो भाई पाटली जो है उससे शब्द यहाँ पे पाली की उत्पत्ति माना गया है। किसके द्वारा माना गया है, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो किसने माना, मैक्स मूलर के द्वारा माना गया है। ठीक है, मैक्स मूलर महोदय ने इस चीज़ को माना है कि भाई जो पाली शब्द कहाँ से निकल के आया है, पाटली से निकल गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है पाली काल की समाप्ति के पश्चात किस भाषा का रूप था। मतलब पाली जो समाप्ति पे अपनी थी तो उस समय जो है पश्चात किस भाषा का रूप सामने निकल कर आया था। तो यहाँ 49 का जो राइट आंसर क्या होगा, लोक भाषा हो जाएगी। यानी जो समाज में प्रचलित भाषाएं थी वो सब जो वहाँ पे सामने देखने को मिलने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है प्राकृत शब्द की रचना किन दो शब्दों से हुई है। 50 की अगर राइट आंसर की बात किया है तो प्राक प्लस कृत से यहाँ पे जो है क्या बना है, प्राकृत शब्द बना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फटाफट जवाब दीजिए, समय आपका स्टार्ट है। क्वेश्चन आपका है इनमें से किसके नाटकों में प्राचीन मागधी, सौरसैनी तथा प्राचीन अर्धमागधी के प्रयोग मिलते हैं। तो किसकी रचनाओं में देखने को मिलता है, तो ये जो है अश्वघोष की रचनाओं में देखने, ऐसी कंडीशन किसकी होती है, अश्वघोष की, जिसमें जो प्राचीन मागधी भी, सौरसैनी भी और प्राचीन अर्धमागधी सभी भाषाओं का जो यहाँ पे सम्मेलन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या है इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन दे रखा है किस ग्रंथ में पैसाची जाति का उल्लेख है। पैसाची जाति के उल्लेख की अगर बात करेंगे 52 के अगर राइट आंसर की बात करें किस में उल्लेख किया गया, महाभारत में किया गया। पैसाची जाति का महाभारत में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है भाषा वैज्ञानिक स्तर पर प्राकृत के कितने भेद स्वीकार किए गए। प्राकृत जो भाषा है उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे कितने भाषा के वेद स्वीकार किए गए, 5 जो है यहाँ पे भेद स्वीकार किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। वही क्वेश्चन दे रखा है ध्वनि की दृष्टि से प्राकृत भाषा सबसे अधिक किसके निकट है। तो भाई किसके निकट सबसे अधिक यहाँ पे मानी जाती है, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो किसके निकट सबसे ज़्यादा ये मानी जाती है, तो पाली के निकट। किसके निकट, पाली के निकट मानी जाती है। ध्वनि की जो दृष्टि से प्राकृत भाषा जो है सबसे निकट किसके मानी जा रही है, पाली के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और उसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए। जो अपभ्रंश है उसको जो है दूसरा नाम उसका क्या हो जाता है, तो अपभ्रंश के दूसरे नाम से अवहट्ट के नाम से जाना जाता है। किसका, अवहट्ट के नाम से जाना जाता है, किसको, अपभ्रंश को ही, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसके लिए समय स्टार्ट होता है अब आपका। क्वेश्चन दे रखा है भाई उक्ति प्राकरणम में दामोदर पंडित ने किस भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। तो किस भाषा को यहाँ पे कहा गया है, देखिए उक्ति प्राकरणम जो है उनकी जो है रचना है किसकी, दामोदर पंडित की। तो वहाँ पे जो किस भाषा को अपभ्रष्ट भाषा कहा गया है, तो उनके द्वारा जो अपभ्रष्ट भाषा जो है कौशल की जो भाषा है उसको अपभ्रष्ट बताया गया है। ठीक है, अपभ्रष्ट भाषा कौशल की भाषा को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसको दीजिए, कीजिए जवाब क्या है, समय स्टार्ट। लाहदा कहाँ की भाषा है, तो लाहदा जो है कहाँ बोली जाती है भाई, अफगानिस्तान में बोली जाती है। ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान में, जहाँ पे दर्द भाषा बोली जाती है वहीं पर भी दर्जिस्तान जो आपका है अफगानिस्तान में पड़ता है, तो वहीं पे जो है आपका क्या है, लाहदा भी बोली जाती है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन और दीजिए इसका राइट आंसर क्या है।
क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है। भाई हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है, यहाँ पे देखिए 14 सितंबर आपका एक क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को जो है क्या हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस होगा। दोनों चीज़ें अलग अलग है भाई, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ें आपकी क्या हैं, अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है घनानंद किस धारा विशेष के प्रमुख कवि हैं। तो घनानंद की बात की जा रही है। घनानंद जो है रीतिकाल से संबंध रखते थे, किससे, रीतिकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। भाई फटाफट जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है मध्य युग में हिंदी को केरल में किस नाम से जाना जाता था। तो मध्य युग में बात की जा रही है, हिंदी को जो है वहाँ पे इस नाम से जाना जाता था। वो कौन सा नाम था भाई, तुल्लक भाषा। क्या नाम किया गया था, हिंदी को जो है तुल्लक भाषा कहा जाता था केरल में, कब, मध्य युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन देर का प्रेम सागर पर किस भाषा का प्रभाव है। तो प्रेम सागर जो रचना है वहाँ पे किसका भाषा है, उस पर प्रभाव, ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को आपको मिल जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसको 2 बार कर देंगे भाई, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। समय आपको अगेन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 सेकेंड फिर से आपके लिए। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन दे रखा है मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कथन किसका है। तो भाई किसके द्वारा कहा गया था, विनोबा भावे ने कहा गया था। ठीक है, विनोबा भावे ने कहा था कि भाई दुनिया भर की सभी भाषाओं की मैं अगर इज्जत कर रहा हूँ तो मेरे देश में भी मेरी भाषा का इज्जत होना चाहिए, अगर नहीं होगी तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63, उसका राइट आंसर क्या, दीजिए जवाब फटाफट। वर्तमान में प्रादेशिक भाषाओं की कुल कितनी संख्या है। देखिए प्रादेशिक भाषा का या संविधान में जो उल्लेखित भाषा, तो सब क्या हो जाएगा, 22 से ही इसका भी जवाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है भाई अब। क्वेश्चन है शासन में कानून बनाने, आदेश निकालने, अध्यादेश जारी करने आदि के किस भाषा की सहायता ली जाती है। जैसे कि अगर शासन में है जो है कानून बनाना हो, अध्यादेश निकालना हो या कोई आदेश जारी करना हो, सब चीज़ों के लिए हम किस भाषा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो राजभाषा, जो हमारी राजभाषा हो उसका जो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई, राइट आंसर क्या है इसका। क्वेश्चन है मुगल काल में किसे राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। तो यहाँ पे उर्दू को तो थी नहीं, उर्दू को थी नहीं, अरबी भी थी नहीं, पश्तो थी नहीं, क्या थी, लास्ट में आपका बच रहा है फारसी। यहाँ पे फारसी को जो है मुगल काल में जो है राजभाषा के तौर पर चुना गया था, यानी चरम पर अपनी थी कौन सी भाषा, फारसी। किस शासनकाल में, मुगल शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दीजिए इसका जवाब। ये क्वेश्चन शायद प्रीवियस में भी हो चुका है, मतलब पीछे आप इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो इसको कब स्वीकार किया गया था भाई, 14 सितंबर 1949 को। देवनागरी में लिखित जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, 14 सितंबर 1949 को। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन दे रखा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई, यानी कौन से अनुच्छेद में बोला गया है या कहा गया है संघ की जो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो किस अनुच्छेद में इसके बारे में कहा गया है। तो अनुच्छेद आपका किस में कहा गया है,
343 फर्स्ट में कहा गया। देखिए ध्यान रखिएगा 343 मत टिकिए, 343 फर्स्ट यहाँ पे आपका लास्ट में दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन आपका यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, इसके लिए समय को बढ़ा देंगे। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडलों को इस बात की छूट दी गई है कि वे अपने यहाँ क्षेत्रीय भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो उनकी क्षेत्रीय भाषा होगी उसका या तो अंग्रेजी, दोनों में से किसी का यूज आप कर सकते हैं, चाहे जो आपकी 22 भाषाएं उनका। एक चीज़ और ध्यान, अंग्रेजी का जो है आपका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब आपकी जो राजभाषाएं हैं 22, उसमें जो अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 68 की अगर राइट आंसर की आप बात करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 345 में इस चीज़ को कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिए अनुच्छेद 345। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त। क्वेश्चन कर रहा है, किस अनुच्छेद में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है। तो किस अनुच्छेद में इस चीज़ को कहा गया, तो अनुच्छेद 351 में इस बात को स्वीकार किया गया, इस बात को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, इसका जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन है, 1955 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया गया था। 1956 में आपका सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित हुआ, आंध्र प्रदेश। तो उससे पहले जो है राजभाषा आयोग एक बनाया गया था, राजभाषा के लिए आयोग बनाया गया था। तो उसकी जो अध्यक्षता की जस्ट हमने अभी पीछे देखा था, किसने किया था यहाँ पे, फटाफट जवाब दीजिए। बाल गंगाधर खरे के द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर खरे के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन आपका क्या है। तो इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है, जब तक हिंदी भाषा राज्य, मतलब जिन राज्यों में जो है हिंदी भाषा स्वीकार नहीं है, राज्य हिंदी को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक अंग्रेजी, तब तक एक बार क्यों रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक तब रहेगा, तब तक अंग्रेजी हिंदी के साथ राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। यह व्यवस्था किस अधिनियम ने की है, यहाँ पे तब एक बार रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा तब। तो किस यहाँ पे जो है किस अधिनियम के तहत इसको किया गया था, यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे 71 के, तो 1969 के तहत इसको किया गया है। ठीक है, 1967 के अधिनियम के तहत इसको किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है आपका। तो फटाफट इसको पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो है 3-4 क्वेश्चन जो आपके आखिरी के क्वेश्चन है, सभी को जो है क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन है। इसके लिए एक बार समय और स्टार्ट कर दे रहा हूँ, रीस्टार्ट कर दिया गया भाई, 10 सेकेंड और बढ़ा दिया गया आपके लिए, 20 सेकेंड कर दिया गया। क्वेश्चन है, राजभाषा संबंधी सांविधानिक विधिक व्यवस्था का अनुपालन करने और संघ के शासकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए जून 1975 ईस्वी में किस मंत्रालय ने एक स्वतंत्र विभाग की घोषणा की थी। तो यहाँ पे किस विभाग के द्वारा की गई थी, तो गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पे जो आपका 72 क्वेश्चन है उसका जो है जस्ट अगला क्वेश्चन है, जिसमें जो है किस मंत्रालय, यहाँ पे जो है कौन सा आयोग बनाया गया, तो उस चीज़ के बारे में पूछा है। कह रहा है 1975 ईस्वी में हिंदी की क्रियान्वयन के को तीव्र करने के लिए इनमें से किसका गठन किया गया था। देख सकते हैं अभी किसके के द्वारा किया गया, गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। कौन सी यहाँ पे समिति बनाई गई या कौन सा जो यहाँ पे गठन किया गया, तो किसका गठन किया गया था भाई, तो यहाँ पे हिंदी सलाहकार समितियाँ यहाँ पे बनाई गई थी, यानी आपका बी ऑप्शन सही है, देखिए बी ऑप्शन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन है, तो इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। फटाफट जवाब दीजिए, इसका क्या है राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो किस अनुसूची के अंतर्गत भाई इसका उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया है, ध्यान रखिएगा। और संविधान के यहाँ पे अनुच्छेद की बात करेंगे 343 से 51 के बीच में जो क्या किया गया, राज या यहाँ पे जो हमारी भाषाएं उनके बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसके लिए समय स्टार्ट होता है अब।
क्वेश्चन है आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का, तो भाई आयो, आयो शब्द जो है आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, ब्रज भाषा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ब्रज भाषा के अंतर्गत यह आता है। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 75 क्वेश्चन थे सभी भाई आपको जो है विद आंसर और यहाँ पे कोशिश की गई उनके बारे में जो जानकारी थी उसको देने की। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए विद आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल अमित आशीष और इसको भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को पास पहुँचाएँ। किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो उसको जो हमें स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए, तब तक फाइनल एग्जाम भी था। सी सर, थैंक यू।